जी वेलकम बैक नाज़रीन। मार्केट की मौजूदा सूरत हाल सेकंड हाफ मार्केट का जो है वो शुरू हो चुका है। मार्केट इस वक्त 137 पॉइंट्स पे ट्रेड कर रही है। 137 पॉइंट्स प्लस के साथ 13,696 पे हमें ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। कुछ पॉइंट्स की कमी इस वक्त मार्केट में आई है, लेकिन मार्केट 137 पॉइंट्स प्लस के साथ जो है वो ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। हाईएस्ट मार्केट ने 13,714 लगाया और फिर उसके बाद जो लो लेवल मार्केट ने लगाया वो 13,549 मार्केट ने लगाया। 299 कंपनीज हैं जिनके शेयर्स में काम हुआ है। 10 कंपनीज हैं जिनके शेयर प्राइस में हमें इस्तेहकाम नजर आया है। 75 कंपनीज हैं जिनके शेयर प्राइस में हमें डिक्लाइन नजर आ रहा है। 214 कंपनीज हैं जिनकी शेयर प्राइस में हमें जी शबीर, इजाफा नजर आ मजीद रहा भी है। इस पर बात करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में इस्लामी बैंककारी के जायजे के हवाले से हमने रिपोर्ट शामिल की थी, उसी हवाले से यार उस पर मजीद बात करेंगे। जुबैर मुगल CEO हैं आप अल हुदा सेंटर के, उनसे इसी हवाले से मजीद बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस रिपोर्ट के बारे में और जो सवालात उठाए जाएंगे उनका इस पर क्या कहना है। सबसे पहले आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम बिजनेस होराइजन में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जुबैर साहब, मुझे बताइएगा कि इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री ने अपने मंजूर शुदा जो मंसूबा है उसमें 94% तक जो है वो कामयाबी हासिल कर ली है, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस्लामी बैंककारी के बढ़ते हुए रुझान के बारे में आप क्या कहते हैं? जी, पाकिस्तान में जैसे कि आपने स्टेट बैंक की तरफ रिपोर्ट का जिक्र किया, आपने उसमें देखा कि पाकिस्तान के जो इस्लामिक बैंकिंग के एसेट हैं वो तकरीबन 641 बिलियन से तजावुज कर चुके हैं, और जबकि इसका जो डिपॉजिट साइड है वो 521 बिलियन के करीब तक पहुंच चुका है। तो ये वो इंडिकेटर है कि जो इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान में खुश आइंदा है, और अब तक तकरीबन 5 फुल फ्लैग इस्लामिक बैंक पाकिस्तान में कायम हो चुके हैं, और 13 कन्वेंशनल बैंक है जो इस्लामिक बैंकिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, और तकरीबन 800 से ज्यादा ब्रांचेस पाकिस्तान में इनकी काम कर रही हैं। और तेजी से पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग का कंसेप्ट को फरोग मिल रहा है। उम्मीद है कि पाकिस्तान बहुत जल्द जो मलेशिया और मिडल ईस्ट में इस्लामिक बैंकिंग के फिगर्स हैं उनको मैच कर जाएगा। जुबैर साहब, पाकिस्तान में अगर इस्लामिक बैंकिंग की प्रैक्टिस की बात करें तो किस हद तक इस्लामी कवानीन के ये मुताबिक है, और इसके चेक एंड बैलेंस की अगर बात करें तो वो क्या है? जहाँ तक इसकी शरिया कंप्लाइंस का ताल्लुक है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग को 3 टाइप जो है वो शरिया कंप्लाइंस को इंश्योर करते हैं। तो स्टेट बैंक का अपना शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड है जो जैसे फिदा साहब के जरिए सरबराही काम कर रहा है, और जिसमें तमाम फिक्र के उलमा हज़रात और लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें मौजूद है। इसके बाद स्टेट बैंक की एक रेगुलेशन है कि हर इस्लामिक बैंक जो फुल फ्लेज इस्लामिक बैंकिंग कर रहा है उसका शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड हो जिसमें कम से कम 3 मेंबर हो, और जो कन्वेंशनल बैंक इस्लामिक बैंकिंग कर रहा है उनके लिए जरूरी है तो उनका एक शरिया एडवाइजर होना जरूरी है। तो पहले लेवल पे तो शरिया कंप्लायंस को स्टेट बैंक इंश्योर कर रहा है, दूसरे लेवल पे आपका जो इंटरनल बैंक का मैकेनिज्म है स्टेट बैंक की गाइडलाइन के तहत वो इंश्योर करता है। थर्ड मैकेनिज्म जो अभी रिसेंटली इंश्योर हुआ कि शरिया ऑडिट हो, कि जैसे अकाउंटिंग के ऑडिट होते हैं वैसे शरिया के भी ऑडिट हो, कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन तो किसी बैंक में नहीं हो रही कि जो शरिया की कंप्लायंस को पूरा ना करती हो। तो स्टेट बैंक के लेवल पे, बैंक के लेवल पे, शरिया ऑडिट के लेवल पे शरिया कंप्लायंस को इंश्योर किया जा रहा है पाकिस्तान के इस्लामिक बैंकिंग में। ठीक, और एक गल्फ ममालिक की अगर जुबैर साहब बात करें तो वहां पर इस्लामिक फाइनेंसिंग पर बेशतर प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में इसका ट्रेंड कितना है? पाकिस्तान में अगर आप जो पाकिस्तान के इस्लामिक बैंक देखें तो उसमें से बेशतर जो इस्लामिक बैंक है वो गल्फ के काम कर रहे हैं। दुबई इस्लामिक बैंक हो गया, पहले इमरात ग्लोबल इस्लामिक बैंक था जो अलबरका बैंक निजाम हो गया। अलबरका बैंक खुद बहरीन का एक बैंक है। इसके अलावा बैंक इस्लामी में जो स्टेक होल्डिंग है वो दुबई के एक ग्रुप की है। तो और जो दाऊद इस्लामिक बैंक जिसका नाम बुज बैंक हो गया उसको भी इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और कोई दुबई बेस्ड इदारे पीछे उसके स्टेक होल्डर्स में। पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग की इंडस्ट्री में गल्फ का एक अच्छा रोल है, ना सिर्फ बैंकिंग इस्लामिक बैंकिंग में बल्कि अगर आप तकाफुल कंपनियां देखें पाकिस्तान में जो पाक कतर तकाफुल काम कर रही है वो कतर बेस इंस्टीट्यूशन की है, जो पाक कोईत काम कर रही है वो कोईत बेस इदारे की है, और इसके अलावा जो तकाफुल पाकिस्तान है उसमें भी स्टेक होल्डिंग जो है वो मिडिल ईस्ट के ग्रुपों की है। तो मिडिल ईस्ट के इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने पाकिस्तान की इस्लामिक फाइनेंस की इंडस्ट्री को सपोर्ट करने में किरदार अदा किया है। जुबैर साहब, अगर हमारे मुल्क में इस्लाम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, अगर वो कामयाब हो सकते हैं तो हमारे किसानों और जमींदारों को इस चीज की इसकी अवेयरनेस कौन देगा? नहीं, अभी जैसा कि आप
आपने रिपोर्ट में देखा कि स्टेट बैंक में कि जो स्टेट बैंक ने मुख्तलिफ इस्लामिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, मुराबिया, इजारा, सलम, डाइवर्सिटी, मुशारकान, इस्तिस्ना वगैरह, इसमें सलम भी बहुत तेजी से फरोग हो रहा है। और यकीनी तौर पर सलम जो है एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग के लिए आइडियल टूल है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी इजाज़त दी कि गरीब काश्तकार सलम के कंट्रैक्ट के जरिए अपनी फाइनेंसिंग नीड को, एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग नीड को पूरा कर सके। पाकिस्तान में भी सलम का प्रोडक्ट अगर आप देखें तो पिछले सालों की निस्बत बहुत तेजी से फरोग पा रहा है और तकरीबन हर इस्लामिक बैंक में सलम का जो प्रोडक्ट है वो फुल फ्लेज बैंकिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। जुबैर साहब, हमारे यहाँ पे जो इदारे काम कर रहे हैं वहां पर कितने ऐसे ट्रेन्ड एम्प्लॉयज हैं जो ये जानते हैं और वाकई में सही मानों में इसकी अवेयरनेस रखते हैं? ये एक पाकिस्तान में इस चीज पे सोचने की जरूरत है कि एक ट्रेन टू ह्यूमन रिसोर्स जिसको इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से भरपूर महारत हासिल हो, इसकी यकीनी तौर पे कमी है। लेकिन स्टेट बैंक और मुख्तलिफ इस्लामिक फाइनेंस और इस्लामिक बैंकिंग में तालीम देने वाले इदारे इस पे काम कर रहे हैं। अल हुदा सेंटर फॉर इस्लामिक बैंकिंग ने का भी एक स्पेशलाइज्ड यूनिट काम कर रहा है जो सिर्फ इस्लामिक बैंक के जो स्टाफ है उनमें इस्लामिक फाइनेंशियल कैपेसिटी को प्रमोट कर रहा है और उनको फर्दर स्ट्रेंथन कर रहा है। अच्छा जुबैर साहब, क्या स्टॉक मार्केट में फाइनेंसिंग के लिए इस पर कोई खास काम किया गया है? स्टॉक मार्केट में अभी 2-3 इदारे हैं जिन्होंने रिसेंटली शरीयत कंप्लायंस ऑपरेटर्स का काम शुरू किया है। एक तो हम सिक्योरिटीज के नाम से एक इदारा है, उन्होंने शरीयत कंप्लायंस ब्रोकरेज शुरू की है। याना फाइनेंस के नाम से एक इदारा है, फॉर्चून के नाम से एक इदारा। ये 3-4 इस्लामिक ब्रोकरेज हाउस आए हैं। लेकिन जैसे जिस रात में पाकिस्तान में इस्लामिक फंड बढ़ रहे हैं, इस टाइम तकरीबन 21 इस्लामिक फंड काम कर रहे हैं जो स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड होते हैं। तो जैसे इस्लामिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तादाद स्टॉक मार्केट में बढ़ती जा रही है, उसी रेशो से ब्रोकरेज हाउस भी स्ट्रेंथन हो रहे हैं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं। अभी पाकिस्तान में KMI जो कराची मीज़ान इंडेक्स जो ट्रेडिंग का इंडेक्स लॉन्च हुआ वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ काम कर रहा है। ये मुकम्मल तौर पर शरीयत कंप्लायंस इंडेक्स है जो कराची स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहा है। जुबैर साहब, अगर जनरली लोगों को देखें ना तो कितना रुझान पाया जाता है लोगों के अंदर इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से। अगर बात करें कन्वेंशनल सिस्टम की, वो तो सदियों से चलता आ रहा है। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो वो तो शुरू से लेते आ रहे हैं। वो कैसे हम उनको इस ट्रेंड की तरफ जो है ले जाएंगे? जी, इस्लामिक बैंकिंग में इस्लामिक फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत जरूरत है ताकि लोगों को पता चल सके कि इस्लामिक बैंकिंग के प्रोडक्ट्स को कैसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आज जो जनरल पब्लिक है उसको नहीं पता कि मैं वो इजारा किस मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा या मुराबिया किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ये वो अल्फाज हैं, वो चीजें हैं जिनको हमने पहले प्रैक्टिस नहीं किया। इसमें कसूर हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी है। जैसे 8, 7, 9 की क्लास में हमने इस्लामियात में हज, रोजा, ज़कात और दूसरे इस्लामिक एलिमेंट को स्टडी किया। अगर वहीं पे हमने मुदारबा, मुशारका, सलम, इस्तिस्ना या वो कंटेंट जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे मुदारबा लोगों के साथ किया करते थे, अगर ये चीजें हम अपनी बुक्स में पढ़ के आते हैं, एजुकेशनल सिस्टम में पढ़ के आते हैं तो आज इस्लामिक बैंकिंग बहुत हद तक प्रमोट हो चुकी होती, क्योंकि इन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट का हमें अंदाजा होता। क्योंकि इन प्रोडक्ट से हमें आगाही नहीं है तो लोग बड़े रिलक्टेंट है इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आने के लिए। तो एक तो अवेयरनेस को प्रमोट किया जाए और दूसरा इस्लामिक बैंकिंग को भी कोई इस्लामिक फाइनेंशियल लिटरेसी का बैंक्स को इस्लामिक फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम को लॉन्च करना चाहिए ताकि इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक इंश्योरेंस, इस्लामिक फंड, मुदारबात, इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस, ये सारी जो इस्लामिक फाइनेंशियल इंडस्ट्री है उनकी लोगों को आगाही अच्छे तरीके से हो पाए। जी, बहुत शुक्रिया जुबैर मुगल साहब। हम भी ये उम्मीद करते हैं हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। CEO अल हुदा सेंटर हैं आपका भी यही कहना था कि इस्लामिक कवानीन के तहत जो इस्लाम के अंदर जो है अवाम को कर्ज़ों की फराहमी है, उन्होंने बात की इजारा की, उन्होंने बात की मुराशबा की, मुराबहा की, उन्होंने बात की मुदारबा की, उन्होंने बात की इस्लाम की, इस्तिस्ना की। तो ये भी जो है हम इनके थ्रू भी कर्जे दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इस वक्त जो है वो अवेयरनेस की है कि जनरल पब्लिक को ये अवेयरनेस कैसे दी जाए। और इसको अगर ये हो जाता है तो देन हम देखते हैं कि एसेट और लायबिलिटीज का जो एक मजमूई तौर पर जो हमने हिस्सा मुकर्रर किया है उसके पर भी अमल दरामद करके बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने ये रेज किया था कि जिस तरीके से हम अपने बच्चों को जो है वो हमारे बच्चों के किताबों में, निसाब में जो चीज़ें शामिल हैं कि कौन कौन से जो हैं वो
उसवाए हसना है, कौन कौन से जो है ना वो फ़रोग़ दीन है और कौन कौन से जो हैं वो इकाम दीन है, उसी में अगर ये चीज़ें भी शामिल हों तो हमें शायद इतनी मेहनत ना करना पड़ती है जितनी मेहनत आज करनी पड़ रही है। और ये तमाम चीज़ें जो है वो बेसिकली बच्चों से ही जो है वो आगे ये चलती रहती है। मार्केट का सेकंड हाफ जो है वो शुरू हो चुका है और मायूस कुन मार्केट का सेकंड हाफ है। मार्केट जो है वो शार्प इस वक्त जो है वो डिक्लाइन ले रही है। इस वक्त 83 पॉइंट्स पे मार्केट वापस आई है, 150 से मार्केट जो है वो नीचे आई है, 83 पे इस वक्त मार्केट खड़ी हुई है। 13,642 इस वक्त हमें जो है वो करंट इंडेक्स से नज़र आ रहा है। ठीक है, एक 10 जी नाज़रीन, हम बात करें मार्केट इस वक्त 83 पॉइंट्स के साथ जो है वो ट्रेड करती हुई हमें नज़र आ रही है। मार्केट में हमें इस वक्त जो है वो एक जमूद नज़र आ रहा है। मार्केट का सेकंड हाफ शुरू हुआ है और मार्केट ने जो है वो शार्प जो है वो जमूद लिया है और इस वक्त 83 पे मार्केट जो है वो वापस आ गई है। 150 तक मार्केट जो है वो आज प्लस गई और उसके बाद मार्केट जो है वो इस वक्त 83 पे ट्रेड करती हुई हमें नज़र आ रही है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है और आपको ये बताते चलें कि मंडे को आपकी हमारी जो है वो मुलाकात होगी और मंडे को हमारा प्रोग्राम होगा 1 बजे से लेकर 2 बजे तक और 1 से 2 का टाइम है। मंडे से ऑनवर्ड हम जो है वो आपको मिलेंगे 1 से 2 पे और इसी प्रोग्राम के साथ वॉइस बिजनेस होराइजन के साथ। तब तक के लिए शबीर हसन आपकी और वसीम नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।